अब हम आपको ये बताएंगे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कैसे पंजाब की राजनीति के डॉन ब्रैडमैन बन गए हैं। 94 साल की उम्र में कल पंजाब के लोगों ने बादल को एक ऐसा फेयरवेल गिफ्ट दिया जिसने उन्हें जीवन भर का दर्द दे दिया होगा। बादल 94 साल से भी ज्यादा की उम्र में अपना 12वां विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और इस बार अगर वो जीत जाते तो वो लगभग 100 साल की उम्र तक पंजाब के विधायक बने रहते। इसी तरह डॉन ब्रैडमैन भी अपने आखिरी मैच में अपनी आखिरी पारी में अगर 4 रन बना लेते तो उनका टेस्ट औसत 100 का हो जाता, लेकिन वो उस दिन 0 पर आउट हो गए और ठीक उसी तरह बादल भी अपनी आखिरी इनिंग में 0 पर आउट हो गए। यानी एक कामयाब से कामयाब इंसान भी अपने फेयरवेल की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, अपनी विदाई की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। प्रकाश सिंह बादल को पंजाब की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। वो 75 वर्षों से पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं। सोचिए, 75 वर्षों का तो उनका राजनीतिक करियर है। उन्होंने सरपंच पद का अपना पहला चुनाव वर्ष 1947 में जीता था, जब भारत को आजादी मिली थी। 1947 में उन्होंने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड बनाए। वो 1977 की मोरारजी देसाई की सरकार में भारत के कृषि मंत्री थे। उन्होंने पंजाब का विभाजन देखा, पंजाब में आतंकवाद देखा, देश में इमरजेंसी देखी, 1984 के सिख दंगे भी देखे और मौजूदा दौर की राजनीति में भी वो लगातार सक्रिय थे। और सबको यह लग रहा था कि उनकी जीत तो पक्की है। पंजाब में चाहे सब हार जाएं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से हार जाएं, बाकी के बड़े बड़े नेता हार जाएं, चन्नी हार जाएं, सिद्धू हार जाएं, यहां तक कि सुखबीर बादल भी हार जाएं, लेकिन उनके पिता सीनियर बादल कभी नहीं हार सकते। पंजाब के लोग उनके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब के लोगों ने इस चुनाव में उन्हें भी धोखा दे दिया। प्रकाश सिंह बादल पंजाब की जिस लंबी सीट से चुनाव हारे हैं, उस जगह का नाम है लांबी। उस लांबी सीट को उनका गढ़ माना जाता था और 1997 से 2017 के बीच वो इसी सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। और लोग कहते थे कि अगर वो किसी और को भी इस सीट से उम्मीदवार बना देते और एक बार आकर कह देते कि इसे वोट दे दो, तो वो दूसरा उम्मीदवार भी उनके आशीर्वाद से ही चुनाव जीत जाता। यानी इस लंबी सीट से सुरक्षित उनके लिए पूरे पंजाब में कोई दूसरी सीट हो नहीं सकती थी। यहां से तो उनकी जीत तय थी, चाहे वो एक दिन के लिए भी चुनाव प्रचार ना करते। लेकिन इसके बावजूद प्रकाश सिंह बादल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमीरत सिंह से 11,000 वोटों से हार गए। और ये वो प्रतिद्वंदी हैं उनके जिनका राजनीतिक करियर पूरे 20 साल का भी नहीं है, जबकि बादल 75 साल से पंजाब की सेवा कर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक जीवन में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आज से 52 वर्ष पहले 1970 में जब वो पंजाब के पहली बार जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष थी और वो पूरे देश में किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। और इसी तरह जब 2012 में वो पंजाब के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र 84 वर्ष थी और वो देश के किसी भी राज्य के सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री थे। उन्हें पंजाब की जनता ने 10 बार, 1, 2, 5 बार नहीं, 10 बार विधायक चुनकर विधानसभा में भेजा और आज से पहले तक वो केवल 1 बार चुनाव हारे थे। हालांकि वो हार भी तब जीत के जैसी ही थी। उनका दुर्भाग्य था, क्योंकि ये बात है 1966 के चुनाव की, जब बादल सिर्फ 57 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। बस ये एक चुनाव है जो वो हारे हैं, इसके अलावा कभी हारे नहीं, और वो भी 57 वोटों से हारे थे। इस चुनाव में भी जीत से पहले प्रकाश सिंह बादल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था और वो 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले सबसे उम्रदराज प्रत्याशी बन गए थे। और अगर वो चुनाव इस बार जीत जाते तो वो लगभग 100 साल की उम्र तक विधायक बने रह पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसीलिए हमें लगता है कि वो पंजाब की राजनीति के सर डॉन ब्रैडमैन बन गए। और इस खबर में आपके लिए क्या है? 3 सीख छिपी हैं सभी के लिए, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो। पहली सीख ये है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज में कभी असफल नहीं हुए, आप बहुत सफल हैं, इसलिए भविष्य में भी आप सफल ही रहेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि जीवन में कुछ भी ना तो निश्चित है और ना ही स्थायी है। खासतौर पर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो अपने आप को बहुत सफल मानते हैं या जिन्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा या कॉन्फिडेंस होगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरी सीख यह है कि हर व्यक्ति को आर्ट ऑफ रिटायरमेंट आनी चाहिए। रिटायरमेंट कब लेनी है, ये कला है। रिटायर कैसे होना है, इस कला को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आपको अपने जीवन में कब रिटायर होना है, यह आपको पता होना चाहिए।
कैसे रिटायर होना है यह पता होना चाहिए आपको। रिटायर सुनील गावस्कर ने एक बार अपनी किताब में लिखा था कि आपको ऐसे समय में रिटायर होना चाहिए जब लोग हैरान रह जाएं और आपसे पूछें कि इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो गए, ना कि ऐसे समय में जब लोग ये कहने लगें कि आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। और तीसरी सीख ये है कि दुनिया में हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। आप बाजार में जो भी चीज खरीदते हो, आपके घर में जो भी चीजें हैं, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और जब वो एक्सपायरी डेट आती है तो आप उस चीज को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। राजनीति में अक्सर नेता ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं आएगी और एक दिन उनके साथ वही होता है जो आज प्रकाश सिंह बादल के साथ हुआ। इसलिए नेताओं को खुद यह तय कर लेना चाहिए कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, वरना यह फैसला जब लोग ले लेते हैं, जब लोग ये फैसला करते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.